हेलो फ्रेंड्स। राजकीय महाविद्यालय जाडूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कृषि के प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकार एवं वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कृषि कहते किसे हैं? मिट्टी में फसल पैदा करने की जो कला होती है वही कृषि कहलाती है। या हम यूं कह दें कि कृषि के अंतर्गत मानव की उन समस्त क्रियाओं को शामिल कर लिया जाता है जिसकी सहायता से खाद्य और कच्चे माल की प्राप्ति में मिट्टी का उपयोग होता है। इसके अंतर्गत भूमि की जुताई से लेकर कृत्रिम साधनों से सिंचाई, उर्वरकों की आपूर्ति, मिट्टी संरक्षण, हानिकारक तत्वों से पौधों की रक्षा आदि अनेक विस्तृत कार्यक्रमों का हम अध्ययन करते हैं और इन सभी का उद्देश्य मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाना ही है। कृषि के प्रकार। प्रत्येक क्षेत्र में कृषि के विभिन्न प्रकार और व्यवस्थाओं को देखा जा सकता है। कृषि का यह ढांचा समय समय पर नए नए प्रतिमाओं के साथ बदलता रहता है, परंतु इसका मूल रूप और विशेषताएं हमेशा वही रहती हैं। इसीलिए प्रयुक्त प्रणालियां और पद्धतियां नहीं बदलती। इन सभी पर वातावरण का प्रभाव अनेक रूपों में पड़ जाता है। इन्हीं वैचारिक भिन्नता से कृषि की भिन्नता पाई जाती है, जो अलग अलग आधारों पर देखी जा सकती है। प्रकारों को हम सबसे पहले फसलों की गहनता के आधार पर नापते हैं। इस आधार पर कृषि की 3 श्रेणियां या 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है एक फसली प्रणाली, दूसरा द्विफसली प्रणाली और तीसरा बहुफसली प्रणाली। एक फसली प्रणाली में एक वर्ष में भूमि से एक ही फसल उत्पादित की जा सकती है। यह कृषि बड़े बड़े बागानों में होती है और एक ही फसल की विशिष्टता इसमें पाई जाती है। इसमें भौगोलिक, आर्थिक और अन्य कारकों का उत्पादन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रबंध, मजदूरी और बाजार की दृष्टि से एक ही फसल के बागान बहुलता में मिलते हैं। इस प्रकार की कृषि मलाया, इंडोनेशिया आदि में रबड़ के बागानों के रूप में, क्यूबा में गन्ने, ब्राज़ील में कहवा और असम और दार्जिलिंग में चाय के बागानों के रूप में पहचानी जा सकती हैं। द्विप्रणाली। एक ही क्षेत्र में वर्ष में 2 बार फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार की कृषि प्रणाली अधिकतर अत्यधिक सघन आबादी वाले ऐसे क्षेत्र जहां भौगोलिक दशाएं उपयुक्त हों वहीं पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबी और खरीफ की जो फसलें प्राप्त की जाती हैं वो द्विफसल प्रणाली के अंतर्गत ही आती हैं। बहुफसल प्रणाली। जब किसी भूभाग में वर्ष में 2 से अधिक फसलें प्राप्त की जा सकती हों तो हम उसे बहुफसल कृषि कहते हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हो वहीं इस प्रकार की गहन कृषि की जा सकती है। इस प्रकार की कृषि के लिए उत्तम बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था, अच्छी जलवायु और यांत्रिक कृषि की आवश्यकता अपरिहार्य है। इसमें किसानों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर ऊंचा उठता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के कई भागों में इस प्रकार की कृषि प्रधानता से पाई जाती है। आधार है उत्पादन तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा। इस आधार पर कृषि के 3 प्रकार मिलते हैं: बागाती कृषि, आदिम कृषि और व्यापारिक कृषि। बागाती कृषि। इस प्रकार की कृषि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से की जाती है। फसल विशेष के बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं। इसमें पौधों को रोपा जाता है, इसलिए इसे हम रोपण कृषि भी कहते हैं।
उष्णकटिबंधीय देशों में उपयुक्त जलवायु के कारण यह कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी, विशिष्ट श्रम और देखरेख की जरूरत रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, भारत में ये कृषि आप देख सकते हैं। आदिम प्रकार की कृषि। यह कृषि उष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक प्रचलन में है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं और अत्यधिक वर्षा के कारण सदाबहार वन देखे जा सकते हैं। वनों के सीमांत भागों को जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। इनमें खाद और पूंजी का प्रयोग नहीं होता, बल्कि मानव श्रम का ही उपयोग किया जाता है। खेतों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। अमेज़न और कांगो बेसिन में की जाने वाली जूमिंग कृषि और स्थानांतरित कृषि, जिसे हम अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं, इसी प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती हैं। तीसरी है व्यावसायिक कृषि। यह कृषि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के भीतरी भागों में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तटीय भागों में होती है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश, यूरेशिया का स्टेपीज प्रदेश, ब्राज़ील का कंपास या डाउन्स प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के डाउन्स प्रदेश में व्यावसायिक कृषि ही होती है। यह कृषि बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्रों में या गहन या सीमित सभी तरह से देखने को मिल जाती है। इस कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मानव श्रम की बजाय विभिन्न प्रकारों में बांटने का तीसरा आधार है मशीनों की सहायता से होती है। इस आधार पर दो प्रकार की कृषि है, बागवानी और पशुपालन। बागवानी कृषि। इस प्रकार की कृषि का विकास बाजार या कस्बों या शहरों के चारों ओर समीपवर्ती क्षेत्रों में कुछ दूरी तक ही किया जाता है और इससे प्राप्त जो भी उत्पादन होते हैं वो निकटवर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं और शीघ्र खराब होने वाले होते हैं। ये 4 रूपों में की जाती है: सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन और औषधि उत्पादन। अगली पद्धति है पशुपालन। पशुओं से प्राप्त होने वाले ऐसे उत्पाद जो पौष्टिक और जनसंख्या के लिए आवश्यक होते हैं। इस कृषि के निम्न रूप हैं: रेशम कृषि, सुअर पालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, मवेशी पालन, कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन। कृषि को विभिन्न प्रकारों में बांटने का चौथा आधार है वर्षा की मात्रा। इस आधार पर 4 प्रकार की कृषि है: तर कृषि, सिंचित कृषि, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। तर कृषि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में जहाँ कांप मिट्टी मिलती है वहाँ ये कृषि अधिक की जाती है। मध्य पूर्व भारत, बांग्लादेश, हिंद एशिया आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि बिना सिंचाई के की जाती है और चावल और गन्ना मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। तर कृषि से प्राप्त उत्पादन सस्ते होते हैं क्योंकि ये सिंचाई के बिना किए जाते हैं। दूसरा है सिंचित कृषि। मानसून प्रदेश जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और तापमान वर्ष भर उपयुक्त बने रहते हैं, वहाँ इसी प्रकार की कृषि की जाती है। चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास, दालें, तिलहन आदि इस प्रकार की कृषि की प्रमुख फसलें हैं। पश्चिमी गंगा के मैदान, उत्तरी तमिलनाडु, मिस्र, पाकिस्तान आदि में इस प्रकार की कृषि बहुतायत से प्रचलन में है। पर जो कृषि है उसमें तृतीय जो भाग आता है वो है शुष्क कृषि। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। इसमें खेत गहरे जोते जाते हैं और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी में नमी की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें एक ही फसल ली जाती है और भूमि को गहरी जुताई करके परती रूप में छोड़ दिया जाता है। इज़राइल, टर्की, पश्चिमी भारत, पश्चिमी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इस प्रकार की कृषि होती है। इस कृषि में गेहूं सर्वाधिक उपयुक्त फसल है।
परंतु साथ ही साथ राई, ओट, जौ, ज्वार, बाजरा, चना आदि भी उगाए जाते हैं। आर्द्र कृषि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर सर्वाधिक रूप से आर्द्र कृषि ही की जाती है। यह कृषि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, विशेषकर जहाँ कांप और काली मिट्टी के प्रदेश होते हैं। आर्द्र कृषि में वर्ष में 2 फसलें ली जा सकती हैं। पांचवा आधारित स्वरूप यथार्थ कृषि। इसमें मनुष्य निर्माण कार्य करता है। संयम और विकास के प्रभावों को कृषि संबंधी सभी आधारभूत वस्तुओं को उन्नति के लिए अपनाता है। आनुवंशिक कृषि इसमें साधनों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसका अंतर मिट्टी में परिलक्षित नहीं होता, परंतु जानवरों और पौधों पर स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा है संकर कृषि। यह कृषि कृषक अपने निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। यह विभिन्न प्रभावों से मुक्त होती है। इसमें घरेलू खाद और परंपरागत जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग अधिक होता है। कृषि योग्य भूमि की आपूर्ति के आधार पर, इस आधार पर 2 प्रकार की कृषि है, विस्तृत कृषि और गहन कृषि। विस्तृत कृषि इस प्रकार की कृषि उन भागों में की जाती है जहां भूमि की आपूर्ति पर्याप्त हो और जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत बहुत ही कम हो। इस कृषि का मूल उद्देश्य है बड़े बड़े फॉर्म से अत्यधिक उत्पादन करना और अधिकाधिक लाभ कमाना। यह इस प्रकार की कृषि को व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। फार्मों पर फसलों का विशिष्टीकरण होता है। एक फसल की प्रधानता रहती है। श्रम की कमी और मशीनें अधिक उपयोग में ली जाती है। अर्जेंटीना के पंपास, कनाडा के प्रेरीज, यूरेशिया के स्टेपीज में होने वाली कृषि की जो फसल गेहूं की जो कृषि है वो इसी प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है। दूसरी है गहन कृषि। यह कृषि उन भागों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव भूमि पर बहुत अधिक होता है। खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में भूमि नहीं मिल पाती, इसलिए जमीन को बहुत अधिक गहरी जुताई करके, बहुत अधिक उर्वरकों का प्रयोग करके, उन्नत बीजों का प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर अधिकाधिक उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की कृषि अधिकांशतः विकासशील देशों में की जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, भारत, जापान आदि में इसी प्रकार की कृषि होती है। अन्य प्रकार, इसमें हम सीढ़ीदार कृषि और मिश्रित कृषि को शामिल कर सकते हैं। सीढ़ीदार कृषि यह पहाड़ी ढालों पर छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत काटकर की जाती है। मुख्य रूप से इसमें आलू, मिर्च, चावल, चाय आदि की कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि इसमें खाद्यान्न के साथ साथ पशुपालन के लिए चारा और घास भी उगाया जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों समानांतर और साथ साथ किए जाते हैं।